सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आप सबका स्वागत है। कल के लेसन में हमने देखा था, जी हाँ, लेसन नंबर 1 में हमने देखा था कि चेस बोर्ड और पीसीस के बारे में। उसमें हमने देखा था फाइल क्या होती है, रैंक क्या होती है, डायगोनल क्या होता है और हर स्क्वायर को नेम कैसे दिया जा सकता है और बोर्ड को कैसे सेट किया जा सकता है। ठीक है ना। आज के लेसन में हम देखेंगे कि सारे पीस किस तरह से चलते हैं, सारे पीस या फिर सारे मोहरे जो शतरंज के होते हैं किस तरह से चलते हैं और किस तरह से एक दूसरे को मार सकते हैं। ठीक है। तो एक के बाद एक हर एक पीस को मैं दिखाता जाऊंगा आपको और बोलता जाऊंगा कि ये पीस या मोहरा कैसे चलता है और दूसरे पीस या मोहरे को कैसे मार सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रुक से, जिसको आप लोग हाथी बोलते हो लेकिन हम चेस में इसको रुक बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये रुक है ये हमेशा सीधी लाइन में और ये पट लाइन में चलता है, यानी कि क्षितिज लाइन में चलता है। आप इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन में चलता है। तो ये जहाँ पे भी चल सकता है अभी इस पोजीशन में से वहाँ पे मैं ब्लैक के पॉन रख देता, सॉरी वाइट के पॉन रख देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए मैं जहाँ जहाँ पे भी ये रुक चल सकता है वहाँ वहाँ पे मैंने ये पॉन रख दिए। वो यहाँ पे जो बोर्ड यहाँ पे भी चल सकता है लेकिन यहाँ पे मैं पॉन नहीं रख सकता, क्योंकि जो चेस बोर्ड होते हैं उसमें जो पीस होते हैं ना उसको वहाँ पे अरेंज नहीं करने देता है। ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझ जाइए कि जो रुक ये जो पोन है वो यहाँ पे भी चल ये सॉरी रुक है जो यहाँ पे भी चल सकता है और यहाँ पे भी चल सकता है। मतलब ये सीधी लाइन में चल सकता है और ये कट लाइन या क्षैतिज लाइन में भी चल सकता है। ठीक है। रुक के बारे में एक दूसरी खासियत ये है कि वो कभी जंप नहीं कर सकता या छलांग नहीं लगा सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है दूसरा ही रुक, तो ये जो रुक है वो यहाँ पे चल सकता है लेकिन इसको पार करके यहाँ पे नहीं जा सकता। सो रुक इस लाइन में यहाँ पे कहीं पे भी चलेगा और इस लाइन में यहाँ पे कहीं पे भी चल सकता है, कोई भी स्क्वायर पे। ठीक है। और जब मारने की बात आती है तो रुक जिस तरह से चलता है उसी तरह से मार सकता है, लेकिन अपने टीम वाले को नहीं मार सकता। ये रुक जो है वो अपनी टीम का है तो इस रुक को नहीं मार सकता वो। पर अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा रुक यहाँ पे रख दूँ तो इस केस में ये जो रुक है वो इस रुक को इस तरह से मार सकता है। ठीक है ना। जो दूसरा रुक है वो गेम से आउट हो जाएगा, या दूसरा जो भी चेस का मोहरा है, शतरंज का मोहरा है, वो गेम से आउट हो जाएगा। तो वापस मैं आपको दिखा देता हूँ कि रुक से किस तरह से चलते हैं। रुक जो होता है इस तरह से इस लाइन में चल सकता है कहीं पे भी और ये वाली लाइन पे भी कहीं पे भी चल सकता है, लेकिन रुक कभी छलांग नहीं ले सकता, मतलब कि कभी जंप नहीं कर सकता और अपने टीम के मेंबर को नहीं मार सकता। जैसे कि यहाँ पे रखा है तो इसको नहीं मार सकते। ठीक है ना। रुक जो मार सकता है वो अपने दूसरे टीम के, मतलब जो सामने वाले की टीम है उसके मेंबर को मार सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ब्लैक के रुक को मार रहा हूँ तो ये मार दिया मैंने ब्लैक के रुक को। ठीक है। तो रुक ये हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन में चल सकता है कहीं पे भी, और ये जो फाइल है उसमें कहीं पे भी चल सकता है। हमने आपसे इसके पहले लेसन में मैं ही बताया था कि जो हॉरिजॉन्ट ये सॉरी वर्टिकल लाइन, ये जो सीधी लाइन है उसको हम फाइल बोलते हैं चेस में। ठीक है ना। तो रुक फाइल में कहीं पे भी चल सकता है और इसको जो हम बोलते हैं वो रैंक बोलते हैं, तो रैंक में भी कहीं पे भी रुक चल सकता है। रुक कभी छलांग नहीं लगा सकता और कभी अपने टीम के या अपने साथी मेंबर को या अपने साथीदार को कभी नहीं मार सकता। वो अपने जो दुश्मन है उसके शतरंज के जो मोहरे है उसको ही मार सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रुक या हाथी। अब बात करेंगे बिशप के बारे में। तो ये जो बिशप है वो डायगोनल में ही चल सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि डायगोनल क्या है तो आप इसके पहले का लेसन देख के वो पता लगा सकते हैं, उसके बारे में मैंने वहाँ पे समझाया था। तो बिशप इस तरह से एक क्रॉस लाइन यानी कि डायगोनल में कहीं पे भी चल सकता है और इस तरह से कहीं पे भी चल सकता है। यहाँ पे मैं जैसे जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ मैं रेड स्क्वायर बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चल जाए। ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि बिशप कहाँ कहाँ पे चल सकता है। ठीक है। लेकिन उसकी एक और है चीज़
कि वो जिस स्क्वायर का बिशप हो उसी स्क्वायर में चल सकता है। मतलब ये बिशप को अगर मैं ये लाइट स्क्वायर या जो सफ़ेद बॉक्सेस है उसी में चला सकता हूँ, उसको कभी मैं डार्क स्क्वायर में नहीं चला सकता। इसलिए चेस में दो बिशप जो होते हैं, एक बिशप होता है वो हमेशा डार्क स्क्वायर पे चलता है, और दूसरा बिशप जो होता है वो हमेशा लाइट स्क्वायर पे चलता है। और ये भी हाथी की तरह यानी कि रुक की तरह कभी छलांग नहीं लगा सकता, और जिस तरह से चलता है उसी तरह से मार सकता है। जैसे कि मेरा एक ये मैंने एक रुक यहाँ पे रखा है, तो ये बिशप कभी भी ये रुक को नहीं मरेगा, वो अपनी टीम का है। लेकिन अगर वहीं पे मैंने कोई दूसरा है, ये वाला रुक रखा है ब्लैक का, तो ये वाइट का रुक बिशप है तो ब्लैक के रुक को मार सकता है, तो मैंने इस तरह मार दिया। तो बिशप कभी छलांग नहीं लगा सकता, एक। नंबर टू, बिशप जिस कलर का है उसी कलर में चल सकता है हमेशा। नंबर थ्री, कि बिशप अपने टीम के मेंबर को नहीं मार सकता। मतलब कोई भी वाइट का पीस है, वाइट का जो मोहरा है, वो दूसरे वाइट के मोहरे को नहीं मार सकता। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। सब क्लियर? तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पीस अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है क्वीन। अब क्वीन, तो उसके पास है ना रुक और बिशप दोनों का पावर है। मतलब वो रुक की तरह भी चल सकता है इस तरह से फाइल में, और जो रानी है वो इस तरह से रैंक में भी चल सकती है कहीं पे भी, और बिशप की तरह रानी डायगोनल में भी कहीं पे भी चल सकती है। तो अगर मुझे ये रानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो अब मुझे मैं दिखाता हूँ आपको कि वो कहाँ कहाँ चल सकती है। तो ये रानी यहाँ पे चल सकती है, तो आप कोई भी एक स्क्वायर पे रानी को चला सकते हैं। ठीक है ना? अगर वो बोर्ड के बीचों बीच है तो वहाँ से टोटल 27 मतलब 27 स्क्वायर को कवर कर सकती है अकेली। सो जो रानी है वो चेस का सबसे पावरफुल पीस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो इस बोर्ड में रानी यहाँ चल सकती है। अब एरो के द्वारा दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ चल सकती है। ये पूरी लाइन में कहीं पे भी, ये पूरी लाइन में कहीं पे भी, ये यहाँ पे कहीं पे भी, इसमें यहाँ पे कहीं पे भी, 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 और यहाँ पे कहीं पे भी। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो रानी के पास रुक और बिशप दोनों का पावर है। ठीक है, बट रुक और बिशप की तरह रानी कभी छलांग नहीं लगा सकती। ठीक है, तो अभी रानी का क्लियर। लेकिन एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि रानी सबसे पावरफुल पीस है चेस का। ठीक है ना, सबसे पावरफुल मोहरा है शतरंज का। ठीक है, अब चलते हैं हम ये नाइट पे। ये नाइट है वो थोड़ा ट्रिकी है। पहली बात, नाइट हमेशा छलांग लगा सकता है, जंप कर सकता है। और नाइट जो है वो ए बी सी डी के एल शेप में चलता है। मतलब आपको जिस साइड नाइट को चलाना है उसके आप उसके दो कदम चला लो, एक दो, और फिर वहाँ से आप मोड़ ले लो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जैसे ये नाइट को मैं ये 1, 2 एंड हाफ यानी कि ढाई कदम चला सकता हूँ, एक दो और ढाई। तो एक साइड में मैं दो बॉक्सेस पे चला सकता हूँ। मतलब ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब दूसरी साइड देखें तो इसको मैंने क्या किया ना, ऐसे चलेगी दो कदम ऐसे और फिर आधा कदम वो मोड़ जाएगा। जो नाइट है वो दो कदम सीधा चलेगा फिर आधा कदम मुड़ जाएगा। उसी तरह दूसरी दिशा में देखे तो 1 एंड 2 कदम सीधे, फिर वो मुड़ जाएगा। और जहाँ पे भी मुड़ता है वहाँ पे मैं ब्लैक का भी ये पॉन रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रानी कैसे चलता है। अब दूसरी साइड देख लेंगे, 1 एंड 2, फिर मैं यहाँ से उसको मोड़ दूंगा। तो अब ये तो बॉक्सेस में भी चल सकता है। वापस मैं अभी एक साइड जो बाकी है उसकी ओर देखता हूँ, 1 और 2, और फिर मैं यहाँ से मोड़ दूंगा। तो इस तरह से भी वो चल सकता है। तो मैंने जहाँ जहाँ पे ब्लैक पे पॉन रखे हैं वहाँ वहाँ पे ये वाइट का जो नाइट है वो चल सकता है। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि अगर बीचों बीच है बोर्ड के तो नाइट टोटल 8 जगह पे जा सकता है अलग अलग, उससे ज़्यादा नहीं। ये वो मैक्सिमम स्क्वायर कवर कर सकता है। ठीक है, बट उसकी एक खासियत है कि वो जंप कर सकता है। जंप कर सकता है मतलब अगर देखो बीच में यहाँ पे ये है, बीच में यहाँ पे ये भी है,
फिर भी ये नाइट यहाँ पे जंप करके इसको मार सकता है। वो अपने या अपने दुश्मन के मोहरे के ऊपर से जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको रखा है तो भी वो इसके ऊपर से जंप करके 2 कदम चल के यहाँ पे जा सकता है। सो जो ये नाइट है वो छलांग लगा सकता है। नाइट जो है वो एल शेप में चलता है। मतलब अगर आपको एल शेप में चलाना है तो फिर किसी भी दिशा में आप पहले 2 कदम चलिए, फिर वहां से मोड़ लीजिए 1 कदम, तो वो वहां पे नाइट चल सकता है। ठीक है। और ये नाइट के लिए आप हमेशा घर पे क्या करें, अपने शतरंज के बोर्ड रखिए और उस पर नाइट रख दीजिए। फिर वो नाइट जहाँ जहाँ चल सकता है वहाँ पर आपने पॉन रखिए। शुरुआत ऐसे कीजिए कि पहले नाइट को यहाँ पे रखिए, फिर देखिए कहाँ कहाँ चल सकता है और वहाँ पे पॉन रखिए और देखिए वो सही है कि नहीं। फिर दूसरी जगह पे रखिए, फिर तीसरी जगह पे। इस तरह से पूरे बोर्ड को कवर कीजिए, क्योंकि नाइट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरे पीस की ओर जाते हैं। तो बचा ये पॉन। पॉन की खासियत ये है कि उसको हम कहाँ पे अरेंज करते हैं, जी हाँ, दूसरी लाइन पे अरेंज करते हैं, यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ सारे पॉन। मैं आपको सारे पॉन इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं आपको बाद में बोलूँगा कि एक पॉन की गेम जो भी है, जो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, और उससे क्या होगा कि आपकी जो पॉन चलाने की कैपेसिटी क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आप पॉन को अच्छी तरह से चला सकते हो। तो ये पॉन जो है प्यादा है, वो किस तरह से चलता है। अगर वो अपनी शुरुआत की पोजीशन पे है तो 2 स्टेप चल सकता है, जैसे कि ये पॉन मैंने ये 2 स्टेप चला। ठीक है ना। और 1 कदम चलना है तो 1 कदम चलेगा। ब्लैक की टर्न आई तो ब्लैक को जी मंजूर नहीं है, उसको 2 नहीं चलना है, तो उन्होंने 1 चलाया तो ये 1 चल सकता है। तो शुरुआत की पोजीशन में पॉन जो है या तो 2 कदम चल सकता है या तो 1 कदम चल सकता है। उसके बाद उसको सिर्फ एक ही कदम चलने की इजाज़त है। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए इसी पॉन को अगर वापस 2 स्क्वायर चलना है तो नहीं चल सकता, तो फिर उसको एक ही कदम चलना पड़ेगा, वो 2 कदम नहीं चल सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो उसी तरह से ब्लैक का ये पॉन जो है वो 1 कदम चल चुका है, तो अब वो वापस 2 कदम नहीं चल सकता, उसको एक ही कदम चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो पॉन कभी आपकी शुरुआत की पोजीशन से चला ही नहीं है वो 2 कदम चल सकता है। जैसे कि ये वाला पॉन है, उसको मैं वापस 2 कदम चलाऊंगा। फिर ब्लैक का ये पॉन है, उसको मैं 2 कदम चलाऊंगा। ठीक है ना। फिर मेरे वाइट के इस पॉन को मैं 1 कदम चलाऊंगा। अब देखते हो किस तरह से मार सकता है। जो पॉन है ना, वो चलता दूसरी तरह से है और मारता दूसरी तरह से है। मतलब चलता सीधा है लेकिन मारने के वक्त वो 1 कदम इस तरह से क्रॉस में मारेगा। जैसे कि मैंने अभी वाइट का ये पॉन 2 कदम चलाया, तो यहाँ पे जो ये ब्लैक का पॉन है इसको इस तरह से मार सकता है। तो अभी वाइट की टर्न आई तो वाइट का पॉन इसको इस तरह से मार सकता है। अब वापस है, जैसे ब्लैक की टर्न आई तो ब्लैक ने ये पॉन 2 कदम चलाए जो कि उसकी शुरुआत की पोजीशन में था। तो अभी ये वाइट की टर्न है तो इस पॉन को मार सकता है। ठीक है ना। अब ये पॉन मैंने वापस 2 कदम चलाए तो ये जो पॉन है वो इस पॉन को नहीं मार सकता, क्योंकि पॉन जो है वो चलता सीधा है लेकिन मारने के टाइम वो 1 कदम दोनों साइड क्रॉस में चल सकता है। अभी दोनों साइड वाला एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कि दोनों साइड मार सकता है। जैसे कि ब्लैक के ये 2 पॉन इस तरह से है, तो व्हाइट का जो ये पॉन है वो इसको यहाँ पे भी मार सकता है और यहाँ पे भी मार सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पॉन है ही नहीं तो आप उस तरह से चल नहीं सकते। चलने के लिए तो जी आपको सीधा ही चलना पड़ेगा 1 कदम। ठीक है। तो जो पॉन है वो शुरुआत की पोजीशन में 2 कदम चलता है या फिर 1 कदम चलता है, और जब मारने के वक्त वो 1 कदम क्रॉस में चलता है दोनों साइड। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह से पॉन को अरेंज करना है सारे के सारे। फिर अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेलनी है। गेम में क्या, आपको सिर्फ पॉन ही रखना है और चलते जाना है। जिसका भी पॉन, जिसका भी प्यादा सबसे पहले सामने पहुंच गया वो विनर। जैसे कि आपका ये वाइट का प्यादा यहाँ पे पहुंच गया तो आप विनर। आपके फ्रेंड का अगर ये ब्लैक खेल रहे हैं ब्लैक पीस के साथ, अगर उसका प्यादा यहाँ पे पहुंच गया तो वो विनर। तो उस तरह से क्या होगा कि आपको फ़ोन को चलाने की काफ़ी ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और फ़ोन के बारे में एक और खासियत मैं आपको बता दूं। अगर फ़ोन सामने पहुंच जाए तो वो रूक, बिशप, नाइट या क्वीन 4 में से कुछ भी बन सकता है।
जी हाँ, किंग नहीं बन सकता और पॉन खुद नहीं रह सकता, लेकिन ये बाकी के जो चार पीस है, रूक, नाइट, बिशप और क्वीन, उसमें से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, और आप उसको वहां पे बना सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया और पॉन वैसे ही यहाँ पे सीधा रख दिया, तो उसको बाय डिफॉल्ट क्वीन माना जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको कोई पॉन चलाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो लास्ट बचा वो है किंग बेचारा। तो किंग कैसा चलता है, मैंने आपको इसके पहले लेसन में बताया था कि किंग बहुत बूढ़ा है, तो बहुत कमज़ोर होता है, तो वो सिर्फ एक कदम चलता है, लेकिन हर दिशा में एक कदम चल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं है ना जो वहाँ पे पॉन रख देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किंग कहाँ कहाँ चल सकता है। तो ये किंग है ना, एक कदम चल सकता है हर दिशा में, चाहे वो क्रॉस चलना है, डायगोनली चलना है, या सीधे चलना है। ठीक है ना, फाइल में चलना है या रैंक में चलना है या डायगोनल में चलना है, सभी साइड किंग चल सकता है, लेकिन सिर्फ एक कदम, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसी जगह पे क्वीन होती तो सभी साइड चल सकती, जितने कदम वो चलना चाहे उतने कदम। ठीक है, तो अब आपको कोई किंग में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन किंग में खासियत एक चीज़ आपको खास याद रखनी है। तो दूसरी बात मैं आपको किंग की बता दूँ, वो जिस तरह से चलता है उसी तरह से मार सकता है। क्वीन भी जिस तरह से चलती है उसी तरह से मार सकती है। बिशप भी जिस तरह से चलता है उस तरह से मार सकता है। सिर्फ एक पॉन है, वो चलता अलग है और मारता अलग है। लेकिन किंग की एक खासियत है कि किंग को आप अटैक में नहीं चला सकते। मतलब ये जैसे कि ब्लैक का रुक मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो तीन बॉक्सेस है वहाँ पे ये रुक अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा किंग में यहाँ पे नहीं रख सकता, वो इलीगल मूव मानी जाएगी। यहाँ पे रखूंगा तो भी इलीगल मूव मानी जाएगी, और यहाँ पे रखूंगा तो भी इलीगल मूव मानी जाएगी। और आपको पता होना चाहिए, चेस में दो इलीगल मूव मतलब आप हार गए, ये लेटेस्ट रूल है। इससे पहले था तीन इलीगल मूव, तीन इलीगल मूव मतलब आप हार गए गेम। तो अभी जो है वो दो इलीगल मूव का रूल चल रहा है, तो आपको कभी इलीगल मूव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो किंग है उसको कभी भी डेंजर पोजीशन में नहीं लाना चाहिए। डेंजर जहाँ पे होता है वहाँ पे किंग को नहीं रखना चाहिए, वो इलीगल मूव मानी जाएगी। तो किंग जो होता है उसको कभी भी जहाँ पे दूसरे पीस का अटैक आ रहा है वहाँ पे नहीं चलना चाहिए। हाँ, अपना रुक यहाँ पे है तो किंग यहाँ पे चल सकता है, भले ही रुक वहाँ पे देख रहा है, तो क्योंकि वो तो अपना रुक है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सामने वाले के मोहरे अटैक कर रहे हो, ठीक है ना, उधर कभी भी अपना किंग नहीं रखना जाएगा, क्योंकि वो इलीगल मूव मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो किंग है वो सिर्फ इतनी जगह पे ही चल सकता है। वहाँ पे मैं पॉन सिर्फ रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किंग इतनी जगह पे ही चलेगा। यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एरो, ये तीन जगह पे किंग नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलो सभी का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले रुक, रुक जो है वो फाइल में चलता है और रैंक में चलता है। रुक कभी छलांग नहीं लगा सकता, जंप नहीं कर सकता, और फाइल और रैंक में उसको जितने कदम चलना है उतना कदम वो चल सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। उसको यहाँ पे ही तक जाना है तो यहाँ तक जा सकता है, या फिर उसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वहाँ तक जा सकता है, लेकिन छलांग नहीं लगा सकता। और जिस तरह से चलता है उसी तरह से मार सकता है। जैसे कि पौन यहाँ है तो मैं इसको इस तरह से मार सकता हूँ। अब जो आ रहा है वो बिशप, बिशप है जी, वो डायगोनल में ही चल सकता है, मतलब क्रॉस लाइन, जिसमें उसको हम डायगोनल बोलेंगे। बिशप भी रुक की तरह कभी छलांग नहीं लगा सकता। ठीक है, और अगर वो जिस तरह से चलता है उसी तरह से मार सकता है। जैसे कि ब्लैक का पॉन यहाँ है तो मैं इसको इस तरह से मार सकता हूँ। ठीक है, अब चलेंगे, ये जो मैं दूसरा पीस ले रहा हूँ वो है, इसको छोड़ देता हूँ, वो है क्वीन। क्वीन है वो फाइल में और रैंक में और डायगोनल में चल सकती है, मतलब उसके पास रुक और बिशप दोनों का पावर है, और उसको जितने कदम चलना है उतने कदम वो चल सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जी क्वीन छलांग नहीं लगा सकती, जंप नहीं लगा सकती। ठीक है, इसमें मैंने एरो ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है कि क्वीन कहाँ कहाँ चल सकती है। ठीक है, जो भी एरोस की है उसमें कहीं पे भी चल सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है कितने कदम चले, लेकिन वो जंप नहीं कर सकती। और जितना आप जैसे चलते हो उसी तरह से क्वीन से आप सामने वाले के जो मोर है वो मार सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, नहीं होना चाहिए।
अब आ रहा है नाइट। ये मैंने आपको बोला है थोड़ा ट्रिकी पीस है, थोड़ा टेढ़ा पीस है। ये एल शेप में चलता है। पहले आप 2 कदम चलो, फिर वहां से मोड़ लो। 1-2 कदम चला, फिर वहां से मोड़ दो, मतलब नाइट 2.5 कदम चलता है। 1-2, और फिर मोड़ने के बाद वो आधा कदम माना जाएगा, मतलब 2.5। ठीक है ना। जैसे कि ये नाइट है, 1-2-2.5 यहाँ पे चला, 1-2-2.5 यहाँ पे चला, 1-2-2.5 यहाँ पे चला, 1-2-2.5 यहाँ पे चला, 1-2 और 2.5 यहाँ पे चला, 1-2 और 2.5 यहाँ पे चला, यहाँ से 1-2 और 2.5 यहाँ पे, 1-2 और 2.5 यहाँ पे। पर नाइट छलांग लगा सकता है, मतलब बीच में कोई भी पीस पड़ा हो तो आप उसके ऊपर से छलांग लगा के नाइट को चला सकते हो। ठीक है। और नाइट जिस तरह से चलता है उसी तरह मारता है, वो पॉन की तरह नहीं है। तो अब मैं आपको पॉन समझाऊंगा। वापस से रिवीजन करते हैं। पॉन जो है वो यहाँ पे रख देते हैं इनिशियल पोजीशन पे। और जो शुरुआत में है वो पॉन या तो 1 कदम चलता है या फिर 2 कदम चलता है, लेकिन एक बार आपने पॉन चला लिया उसके बाद वो 1 कदम सीधा ही आगे चल सकता है। ठीक है। लेकिन मारने के वक्त वो 1 कदम क्रॉस में चल सकता है, 1 कदम डायगोनल में मार सकता है दोनों साइड। जैसे कि मैं दब से रख, तो ये जो वाइट का पॉन है इसको भी मार सकता है और इसको भी मार सकता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कौन सी पॉन गेम अपने फ्रेंड के साथ खेलनी चाहिए। ठीक है। तो ये पॉन पूरा। और किंग के बारे में तो मैंने आपको बताया, किंग हर साइड 1 कदम चल सकता है, लेकिन किंग को कभी आप अटैक में नहीं रख सकते जी। दिखा देता हूँ वो। जैसे कि ये रुक यहाँ पे है, तो ये जो 3 स्क्वायर है उस पर आप किंग को नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पे ये ब्लैक के रुक का अटैक आ रहा है। तो इस तरह से मैंने आज आपको समझाया कि किस तरह से चेस के सारे मोहरे चलते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। आप मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।